नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग झारखंड CDPO के जो ऑप्शनल पेपर है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि झारखंड CDPO का जो ऑप्शनल पेपर है उसके बारे में डिस्कस करने की अभी क्या जरूरत है। तो मैं ये आपको बता दे रही हूँ कि झारखंड सरकार के द्वारा और खासकर JSSC और GPSC के द्वारा जो भी वैकेंसीज अपडेट की गई हैं उनके एग्जामिनेशन बहुत जल्दी से जल्द होंगे और रिजल्ट भी बहुत तेजी से आएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि प्री की तैयारी करेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो ये जो रणनीति है बहुत हद तक सही नहीं साबित होने जा रहा है आपके लिए। आपको अभी से ही प्री के साथ साथ पैरेलल वे में मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी होगी। और आपने जो ऑप्शनल पेपर लेना है, मतलब आप प्री क्वालिफाई करने के बाद में आप कौन से ऑप्शनल पेपर का चुनाव करेंगे, वो आपके लिए कौन सा ऑप्शनल पेपर ऐसा रहेगा जो कि आपके लिए अंकदायी होगा, तो उसके बारे में अभी से आपको डिसीजन लेना हो ताकि आप साथ साथ तैयारी कर सके। क्योंकि देखिए, जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, मैं आपको संक्षेप में अभी मुख्य परीक्षा के सिलेबस के बारे में आपको दिखा दे रही हूँ और इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कस ऑलरेडी पहले कर चुके थे। आज हम लोग डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, बट संक्षिप्त वे में समझेंगे कि मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न क्या है और उसके बाद ऑप्शनल पेपर के बारे में भी थोड़ा समझ लेंगे। देखिए, लिखित परीक्षा में 2 पेपर थे, आपको पता ही था। लास्ट के वीडियो में बता चुकी हूँ कि लिखित परीक्षा आपको 2 पेपर्स की होगी, जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। और ये आपको वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न वाले एग्जामिनेशन होंगे और वो 2 भागों में। पहला GS पेपर होगा जिसमें कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप यहाँ पे सिलेबस देख लीजिएगा, यहाँ ऑलरेडी सिलेबस दिया हुआ है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साथ साथ झारखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और साथ साथ संस्कृति रहेगा। और सेकेंड पेपर में क्या रहेगा, तो सामान्य विज्ञान रहेगा और करंट अफेयर्स, ठीक है। अब हम लोग चूंकि जान रहे थे मुख्य परीक्षा के बारे में, तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है आपको पहले भी मैं संक्षिप्त में बताई थी, आज फिर से बता रही हूँ। और उसके बाद हम लोग वैकल्पिक जो विषय है उसके बारे में, जो ऑप्शनल पेपर ले रहे हैं उसके बारे में जानेंगे और उसमें से एक ऑप्शनल पेपर के बारे में भी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहला आप मुख्य परीक्षा ये जान लीजिए कि मुख्य परीक्षा में आपको 3 पेपर होंगे। पहला हिंदी, दूसरा सामान्य अध्ययन, तीसरा होगा वैकल्पिक विषय। अब इन तीनों का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, तो हिंदी का सिलेबस आपको ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। सिलेबस ऑलरेडी उसी दिन, जिस दिन वैकेंसी आए उसी दिन सिलेबस भी अपडेट कर दिया गया। आप वैकेंसी को ओपन करेंगे तो सिलेबस आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस में आप देख पा रहे हैं कि सिलेबस आपको पहला तो जो हिंदी है, हिंदी आपको क्या रहेगा, तो निबंध आएगा, व्याकरण आएगा, वाक्य विन्यास आएगा और संक्षेपण आएगा। ये टोटल आपको 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम GS पेपर। GS पेपर आप देख रहे हैं ये 2 भागों में बटा होगा। तो प्री वाला जो जितने भी पेपर आप पढ़ेंगे वो सारे के सारे मुख्य परीक्षा में फिर से पढ़ने होंगे। तो बेटर रणनीति यही होगा कि जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बढ़िया से आपको डिटेल स्टडी करनी होगी और तब ताकि आपका जो मुख्य परीक्षा है उसका भी साथ साथ पैरेलल वे में तैयारी हो पाए। तो हम लोग आज डिस्कशन, मुख्य जो विषय है हमारे वीडियो का वो है ऑप्शनल पेपर। तो हम लोगों ने प्री और मुख्य परीक्षा का GS और हिंदी पेपर देख लिया। अब जान रहे थे ऑप्शनल पेपर के बारे में। ऑप्शनल पेपर 4 हैं, आप सभी को पता है 4 ही ऑप्शनल पेपर हैं। कौन कौन से 4 ऑप्शनल पेपर है? वैकल्पिक विषय, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। ये चारों ही ऑप्शनल पेपर दिए हुए हैं और इन्हीं चारों में से ही आपको किसी एक का चुनाव करना है मुख्य परीक्षा के लिए। तो आज हम लोग एक पेपर का डिस्कशन कर लेंगे और क्योंकि ये पेपर काफी पॉपुलर है इसलिए सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। और ये कौन सा पेपर होगा, तो ये होगा श्रम एवं समाज कल्याण। आप सभी जान रहे हैं CDPO या फिर झारखंड का एग्जामिनेशन हो या बिहार का या कहीं का भी एग्जामिनेशन हो, श्रम एवं समाज कल्याण जो ऑप्शनल पेपर होता है काफी पॉपुलर रहता है, ठीक है। ये जो पेपर होता है इसमें क्या कहानी होती है कि आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक वे में आप रणनीति बनाकर तैयारी कर लेते हैं तो काफी अच्छे मार्क्स हो जाते हैं और इसके जो टॉपिक्स भी आपको जाने पहचाने मिलेंगे। बाकी विषय में हो सकता है आपके लिए जो सिलेबस हो काफी लेंदी हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ आज हम श्रम एवं समाज कल्याण के बारे में बात करेंगे और क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में आपको फिर से बता दे रही हूँ। श्रम एवं समाज कल्याण का जो पेपर है, सिलेबस आप देख पाएंगे थोड़ा छोटा है, बाकी का आप देख लीजिए, बाकी आप देख पा रहे हैं,
जैसे कि पहला जो ऑप्शनल पेपर आप यहाँ देख रहे हैं ये साइकोलॉजी का, ठीक है। कितने टॉपिक्स हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 2 भागों में बटा हुआ। एक में आपको ग्रुप जो पेपर 1 है 14 टॉपिक्स है, और पेपर 2 में भी आपको 12 टॉपिक्स हैं। और इन सभी टॉपिक्स के अंदर आप देख पा रहे हैं, सभी टॉपिक्स के अंदर आपको मल्टीपल टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर जाते हैं सोशियोलॉजी की ओर, ठीक है। सोशियोलॉजी भी आपको 2 पेपर में डिवाइडेड है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आप यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीपल टॉपिक्स है, टोटल यहाँ पर 11 टॉपिक, और हर टॉपिक के अंदर आपको मल्टीपल टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। पेपर 2 भी आप देखिएगा, पेपर 2 में भी क्या है कि आपको मल्टीपल टॉपिक्स है, और सभी टॉपिक्स के अंदर में आपको अन्य जो कह सकते हैं उप सब टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ रहे हैं हम लोग श्रम एवं समाज कल्याण। ये मात्र आपको देख पाएंगे 1.5 पन्ने का आपको सिलेबस है, मात्र आपको 1.5 पन्ने का सिलेबस है। और यहाँ जो टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, बस ये इसके अंदर 6 टॉपिक है। हालांकि जो 4th जो टॉपिक है उसमें सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन जब सभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फिर पेपर 2 आप LSW का आप देख पाते हैं, इसमें क्या है, इसमें 2 टॉपिक्स है और दोनों ही टॉपिक्स के सब टॉपिक्स अगर हम देखेंगे तो तोड़ करके भी चलते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स नहीं बनते हैं LSW में। इसलिए मैं आपको LSW के बारे में ही आज चर्चा करने जा रही हूँ। और एक और जो ऑप्शनल पेपर है जो कि होम साइंस का है, ये भी आपको काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस देखने को मिलेगा। इसके भी 3-4 पन्ने के जो है सिलेबस होते हैं हो जाते हैं। जैसे पेपर 1 है, इसमें फिर आपको ग्रुप ए है, ठीक है। ग्रुप ए में जो बहुत सारे टॉपिक्स देख पा रहे हैं आप। फिर उसके बाद आप बढ़ेंगे आगे तो फिर ग्रुप बी है, ग्रुप बी में भी बहुत सारे टॉपिक्स देख पा रहे हैं। इस तरीके से आपको पेपर 1 आपको होम साइंस से कंप्लीट हुआ। फिर आपको पेपर 2 का भी आपको ग्रुप ए है, यहाँ पर ये पेपर 2 है, ये फिर ग्रुप ए है। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे लंबे चौड़े जो कह सकते हैं, इसका जो दायरा है लंबा चौड़ा है थोड़ा सा, और कह सकते हैं कि कम समय में एक बेहतर तैयारी अगर हम कहें होम साइंस की तो वैसे ही अभ्यर्थी कर पाएंगे। असंभव तो नहीं है, वैसे अभ्यर्थी जरूर कर पाएंगे जिनका यह पृष्ठभूमि रहा है। तो इसीलिए LSW के बारे में हम चर्चा करना काफ़ी लाजमी बन जाता है। काफ़ी पॉपुलर रहा है ये सब्जेक्ट और काफ़ी अंकदायी रहता है, और कंटेंट भी आसानी से मिल जाते हैं। LSW जो कह सकते हैं श्रम विधान एवं श्रम प्रशासन, काफ़ी टाइम से BPSC और JPSC में ये चुनिंदा, और बाकी अन्य राज्यों में भी देखेंगे तो ये काफ़ी जो विद्यार्थियों हैं या अभ्यर्थी हैं उनके लिए पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है या पेपर रहा है। अब देखेंगे इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने। तो पहला जो होता है श्रम विधान के सिद्धांत, अगर आप देखेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो LSW का आपको ऑलरेडी वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट है भारत में श्रम विधान का संक्षिप्त इतिहास। तीसरा आप देख रहे हैं भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध। चौथा में बहुत सारे श्रम संबंधी जो अधिनियम है वो आपको मिलेंगे, जैसे पहला कारखाना अधिनियम, दूसरा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, तीसरा मजदूरी भुगतान अधिनियम, चौथा समाज पारिश्रमिक श्रमिक अधिनियम 1976, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 48, उपादान संदाय अधिनियम 1972, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 है, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966 है। उसके बाद आप झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 देख रहे हैं। 5वां और 6ठा टॉपिक क्या है, 5वां में आपको ILO के बारे में पूछ सकता है, उसके गठन, क्रियाकलाप और श्रम मानक का जो सृजन भारतीय श्रम विधान पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा भारत में श्रम प्रशासन किस प्रकार का है उसके बारे में देखेंगे। पेपर 2 है जो कि भारत में औद्योगिक संबंध के बारे में आपको परिचर्चा करेगा, और भारत में जो श्रम संघ है भारत और झारखंड के संदर्भ में उनके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। औद्योगिक संबंध, उनसे संबंधित जो अवधारणाएं हैं, उसके क्षेत्र क्या है, मुख्य पहलू क्या है, वो आपको पढ़ लेना होगा। औद्योगिक विवाद, हड़ताल और प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता कैसी होती है, भारत में श्रम संघ कैसे है, इनका इतिहास क्या है, और अनुशासन संहिता कैसा है, इसका आचरण क्या है। इसके अलावा पेपर 2 में भी फिर आप देख पा रहे हैं कि आपको और भी मल्टीपल टॉपिक्स मिल जाएंगे। पेपर 2 आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। पेपर 2 में आपको क्या मिलता है कि आपको सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी, निर्धनता और बाल कल्याण संबंधी टॉपिक्स मिल जा रहे हैं। इसके अलावा इन सभी टॉपिक्स के अलावा और भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं जो कि आपको
LSW में देखने को मिले, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति एवं जन कल्याण संबंधी समस्याएं क्या है, उनके लिए क्या कल्याणकारी हैं, मद्यपान निषेध के बारे में, वेश्यावृत्ति के बारे में, भिक्षावृत्ति के बारे में, और झारखंड सरकार में जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि आपको वृद्धावस्था पेंशन हो गया, अन्य योजना भत्ता हो गया, समूह बीमा हो गया, या बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वासन, ये सारे टॉपिक्स आपको LSW में पढ़ने हैं। ठीक है, अब LSW का कंटेंट क्या होगा, कैसे आप तैयारी करेंगे, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मतलब ये कहने का, इस वीडियो का जो हम बनाने का जो सार है या उद्देश्य है, मैं आपको यही बता दे रही हूँ कि वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य यही हो जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शनल का चुनाव करना है और अभी से कौन से ऑप्शनल आपको लेके चलने होंगे जो कि आपको मदद करेगा, जो आपका मुख्य परिचय का रिजल्ट है उसमें आपका सिलेक्शन में। और LSW ही क्यों लेना है, LSW के बारे में और कैसे क्या रणनीति हो सकती है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इसके अलावा बाकी अन्य जो पेपर्स हैं, जो अन्य आपको ऑप्शनल पेपर जैसे गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इन तीनों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट की वीडियो में जरूर बताऊंगी। LSW के जो क्लासेस हैं, नोट्स हैं, कंटेंट है, इसके बारे में भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी CDPO का क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो गया है, कुछ एक क्लास अभी हुए हैं, अभी चाहेंगे तो आप नए बैच में एनरोल हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करेंगे। झारखंड और बिहार के महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है, साथ साथ UPSC लेवल की भी तैयारी कराई जा रही है। तो वैसे बेटे जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए इच्छुक है, नोट्स कंटेंट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और थंबनेल दोनों पे ही मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।